नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दर्शकों को बताते चलें कि माता खीर भवानी जी की जो वार्षिक यात्रा है उसके लिए शंखनाद हो चुका है और कश्मीर के तुलमुला की अगर बात करें तो पूरी तरह तैयारियां हो चुकी हैं। किस प्रकार इस बार एक अनूठा अनुभव देने का प्रयास जो श्रद्धालु कश्मीरी पंडित समुदाय के जो लोग हैं, देश विदेश से जो लोग इस यात्रा में हर साल शामिल होते हैं, उनको देने का प्रयास किया जा रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंजीनियर किरण वातल जी, जो कन्वीनर हैं माता खीर भवानी जी यात्रा वेलफेयर सोसाइटी। पिछले 8 सालों से सरकार और यात्रा के बीच एक महत्वपूर्ण भूमिका आप निभा रहे हैं। वातल साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार, जय माता दी। क्या कहेंगे इस यात्रा को लेकर? वार्षिक अमरनाथ यात्रा शुरू होने वार्षिक खीर भवानी यात्रा शुरू होने जा रही है, उसके बाद 29 जून से वार्षिक अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने जा रही है और इससे पहले एक महत्वपूर्ण अनुभव आपके द्वारा 2 महीने तक अयोध्या में शानदार भव्य लंगर का भी आयोजन किया गया। कितनी तैयारियां, खासकर जो माता खीर भवानी जी की यात्रा शुरू होने वाली है? देखिए, आपको मतलब ये जम्मू वासी जो हैं इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। जो अयोध्या का लंगर है वो जम्मू वासियों की तरफ से वहाँ लगा था। और ये देखिए कि भाई उस लंगर में राम भक्त जितने भी आए दुनिया से, पूरे भारतवर्ष से, वो तकरीबन डेली 15 से 20 हज़ार हमारे वहाँ जो लता मंगेशकर चौक पे हमें सिंचाई विभाग का एरिया मिला था, जहाँ बाज़ाब्ता वहाँ व्यवस्था थी लंगर की, वहाँ आए। और ये सब जो है महादेव की कृपा है जिन्होंने हमें इस काम में वहाँ लगाया जी। ये सबको मौका नहीं मिलता है, सबको ये किस्मत में नहीं होता है कि आप ये कार्य क्यों करो। और इसमें इस कार्य में जो यहाँ हमारे जम्मू वासी हैं, जिसमें हमारे प्रोमिनेंट हमारे चैम्बर के अनिल गुप्ता जी हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। यहाँ दीपक जी हैं हमारे जो वेयर हाउस के प्रेसिडेंट हैं। और यहाँ हमारे राजेश जी है जो VHP के प्रेसिडेंट हैं। तो प्रेम शर्मा जी हैं। तो इस मामले में हम जो सब ने इकट्ठे होके ये लंगर लिया। और फार ये आप जम्मू वासियों का क्यों ये लंगर था, क्योंकि जम्मू वासियों ने अपने इन टर्म्स ऑफ काइंड अपना आपको वॉलंटियर किया। क्योंकि हमारे संस्था में चाहे वो श्री अमरनाथ जी यात्रा वेलफेयर सोसाइटी हो, चाहे वो श्री माता खीर भवानी जी यात्रा वेलफेयर, हम आज तक हमारे पास रिसिप्ट बुक नहीं है, ना हम लंगर में कोई डोनेशन बॉक्स सकते हैं, क्योंकि वो एक गलत सिग्नल जाता है। हम जो सनातनी हैं, सनातनी और पैसे का कोई कनेक्शन होना ही नहीं चाहिए। सनातन होता है कि जो अपने आप को अपने धर्म के लिए, अपने सनातन के लिए निशावर कर दे, और बाकी जो चीज़ें वो व्यवस्था वही अपना महादेव करने वाला है, उसमें कोई किसी। अब आपकी जो आपने कहा कि माता खीर भवानी का, देखिए माता खीर भवानी का जो यात्रा आज नहीं जा रही, बिल्कुल ये बाज़ाब्ता 93-94 से जा रही। जब विस्थापन हुआ, एक डिस्प्लेस्ड होगी सारी हमारी कम्युनिटी, अनफॉर्चुनेट था वो पार्ट, और उसके बाद 94-95 से ये शुरू हो गई यात्रा। मगर ये यात्रा जो थी, ये सिर्फ रिलीफ कमिश्नर के दफ्तर को एक असाइनमेंट दी गई, और रिलीफ कमिश्नर के दफ्तर ने भी आगे जो उनके कैंप कमांडर जो बाकी थे उनको लगा दिया, और वो इसको प्रॉपरली मॉनिटर नहीं कर सकते थे, क्योंकि मॉनिटर में उनका और इंडिविजुअल यात्री में बड़ा गैप था। क्यों जो यात्री डिवोटी मेरे साथ फ्रैंकली बात कर सकता है और मैं उनकी क्लबिंग कर सकता हूँ, वो सरकारी अफसर जो है वो कहता है मैं अपना खाका पूरा करूँ, ठीक है। तो तब से शुरू हुई। बट पिछले 8 साल से हमने इस यात्रा को माता खीर भवानी की प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से हमने इसको कहा नहीं, हम ये जो यात्रा यहाँ से जाती है, हमारे जो एक्सटेंडेड फैमिली है, बरादरी है, और यहाँ के जम्मू के जो डोगरे हैं उनकी कुल देवी है वहाँ, इन सब को हमने वहाँ ले जाना है इस तरह कि इनको लगे कि भाई जैसे बाकी यात्राएं होती हैं पूरे कंफर्ट से, क्योंकि इनके माइंड में डर का भी बाय होता है। और जब हम इकट्ठे इनको क्लबिंग करते हैं, वो डर का बाय बड़ी देर तक ख़त्म हो जाता है, और फिर जब हम एस्कॉर्ट करते हैं उससे वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो ये आपको पता नेचुरल फिनोमिना है। तो इसी तरह हम 8 साल से लगे हैं। 8 साल में हमारा क्या काम है? हमारा काम ये है, हम 2 महीने पहले सरकार से मीटिंगें करते हैं। हमने डिवकॉम जम्मू से मीटिंग की 2 बारी, हमने डिवकॉम कश्मीर से की, और मैं दोनों डिवकॉमों का तहे दिल से अपनी संस्था की तरफ से और
कम्युनिटी के हिसाब से डिवोटीज का शुक्रिया करता हूँ। इन्होंने बड़ा पॉजिटिवली, लास्ट ईयर भी डिवकाम जम्मू और कश्मीर में दोनों यही डिवकाम थे लास्ट ईयर भी, तो इन्होंने भी पूरा अरेंजमेंट किया। पर्टिकुलरली जो हमारा मेन अरेंजमेंट होता है वो होता है कश्मीर में, बिल्कुल। बिकॉज वहाँ लोगों को 3 दिन रुकना पड़ता है और वहाँ लोगों का जब रश होता है, इनके अलावा भी लोग आते हैं, तकरीबन 25,000 30,000 की यात्रा होती है, तो जगह वहाँ बड़ी लिमिटेड है। बट अगेन मैं डिवकाम कश्मीर का तहे दिल से शुक्रिया करूँगा, और उसकी जो डीसी है, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या वंडरफुल उन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ है इस तरह। देखो, जो काम अच्छा किया हम ओपनली कह सकते हैं अच्छा किया है, जहाँ कोई कुताही होगी वो भी कहना, वो भी हमारा फर्ज है, क्योंकि दोबारा वो रिपीट ना हो। बिल्कुल सही। तो डिवकाम कश्मीर ने की उसमें अंडर हिज पैटर्नेज और ओवरऑल अंडर द अरेंजमेंट्स हैं, और अरेंजमेंट इस लेवल के हैं कि अंदर वाटर प्रूफ टेंटिंग लगाई है, नीचे फर्श लगाया, और अभी हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी का डिवकाम कश्मीर खुद विजिट किया, हम साथ थे उनके। वहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो रूम्स की व्यवस्था है, बिल्कुल जैसे आप अपने घर में बैठे हो ऐसे उन्होंने वहाँ व्यवस्था रखी है। अब हमें प्रॉब्लम आई वहाँ की, जो 12 तारीख को यात्रा आएगी, वहाँ लंगर का व्यवस्था कैसे होगी। तो डिवकाम ने किसी एक संस्था हमारी करती है वहाँ, तो वो कहते जी हमें वो चाहिए, ये चाहिए, कुछ भी उनकी जो अपनी डिफ़िकल्टीज है वो बताते। तो मैंने डिवकाम को रिक्वेस्ट की, मैंने कहा जी हम अभी अयोध्या का हमें बड़ा आशीर्वाद मिला है, तो कोई नहीं, आज 2 4 5 हज़ार क्या होता, हम 10,000 का करने के लिए तैयार है लंगर। तो कहता जी आप, मैंने कहा आप कर रहे। हमने इस दफ़ा फर्स्ट टाइम वो लंगर का हमने 10,000 का उधर प्रोविजन रखा है। आज हमारी टीम पहुंच गई है, इस वक्त वहाँ है, वो काम करना शुरू कर दिया उन्होंने। ट्रक उनके साथ, एक ट्रक लोड पूरा गया है 20 टन का, वो पूरा काम अपना सेटिंग कर रहे हैं। कल जब ये यात्रा वहाँ पहुँचेगी 5-6 बजे 7 बजे, पहले वो चाय पियेंगे, उसके बाद उनको लंगर का मतलब कल विधिवत तरीके से इस यात्रा का फ्लैग ऑफ किया जाएगा, उसके बारे में जानना चाहेंगे। देखो, फ्लैग ऑफ इसका एक रूटीन ये है कि उसका एक ही जगह से, ये पिछले बड़े सालों से एक ही जगह से जो है बसें चलती हैं। पहले जो थे बसेस जो है अपनी मर्जी से लाट होती थी और डाइवर्ट होती थी। अब पिछले जब से हम आए हैं, हमने ये कहा कि बसें सुबह 6 बजे 7 बजे चलनी चाहिए, और सो दैट 4-5 बजे तक हम वापस आ जाएं। नहीं तो होता है ये बच्चे, कोई 11 बजे निकल रहा है, कोई 12 बजे निकल रहा है, और रात को वो उस एरिया में रात को ज़्यादा जाने का फ़ायदा क्या है, हैं? तो वो तो इसलिए हमने जो ये फ्लैग ऑफ का जो 6-7 साल से शुरू हुआ है, पर्टिकुलरली टाइमिंग का, उस टाइमिंग पे बस निकल जानी है। अब 6 बजे टाइम दिया, मैक्सिमम 7 बजे तक बसें चले जानी हैं। फिर रामबन में आज से 6 साल पहले हमने लंगर लगाया, फर्स्ट टाइम हमारी संस्था ने, सारी टीम ने खुद अपने पैसे खर्च करके, ठीक है। और इसी माध्यम से मैं आपको बता दूं, दूसरे साल वहाँ तारक गणेश जी हमारे बड़े भाई, छोटे भाई हैं, वो वहाँ डीसी थे, मैं उसको सल्यूट करता हूँ। तो उन्होंने जो दूसरे साल उधर लोकल जो इस जुड़े हैं आगे पीछे, वो लंगर तब से उनकी बदौलत वो चल रहा है। अब हमें लंगर को मैनेज, सिर्फ हमने लंगर को असिस्ट करना है, लंगर में क्या बनेगा, कहाँ से आएगा, कितना आएगा, वो हमारा नहीं है। ये अब ये भी एक लास्ट ईयर 4,500 डिवोटीज़ ने लंगर वहाँ खाया तकरीबन। इस साल उन्होंने तकरीबन 8,000 का इंतज़ाम किया हुआ है। अब ये माता की कृपा नहीं तो और क्या है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक छोटा सा मिशन लेकर आप चले तो आज एक कारवां बड़ा बन गया है, और अब सिर्फ एक डायरेक्शन देने का प्रयास माता खीर भवानी जी यात्रा वेलफेयर सोसाइटी द्वारा किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, खासकर नई जनरेशन की अगर बात करें तो ये यात्रा कितनी इम्पॉर्टेंट है, खासकर विस्थापित कश्मीरी पंडित समुदाय की नई जनरेशन को अपनी जड़ों से रूबरू कराना, अपनी मातृभूमि ले जाना। देखिए, ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, आम जो हमारे डिवोटीज़ हैं जिनको नहीं पता उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए, और बाकी जनता जो हमारी है उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए, ये यात्रा जो है ना, ये सबसे ओल्डेस्ट है जी। ये आपको अभी FM पे चल रही स्टोरी हमारी, जो हमारे प्रिय मित्र डॉक्टर अग्निशेखर ने लिखी है, और ऑन द बेस ऑफ इट्स नॉट रिकॉर्ड है, वो कोई ऐसा नहीं है। इसमें राम जो हमारे कनेक्शन है उस ज़माने का है, जब राम जी उधर गए थे, सीता के लिए गए थे उधर लंका, तब का है। ये माता जो थी, ये माता पहले जो माता थी वहाँ थी श्यामा माता। ये रावण ने 10,000 साल तपस्या करके शंकर भगवान भोलेनाथ महादेव से वरदान लिया, तो उन्होंने कहा जाओ तुझे अजय रहेगा, तुम माता की पूजा करो। फिर माता वहाँ थी। जब रावण गलत काम करना शुरू हो गया और
फिर माता जो है वो एकदम क्रोधित हुई और उन्होंने कहा मुझे राम जी से ले जाओ, और राम जी ने हनुमान जी को कहा, आदेश दिया कि भाई इनको सतीसर अपने देश ले जाओ। और फिर वो वहाँ से कश्मीर में 5-6 जगह वो पहले गई है माता, उसके बाद विद 460 नागों के साथ। तो उसके बाद फिर वो अल्टीमेटली उन्होंने यहाँ उनका निवास यहाँ हो गया, यहाँ तुलमुला में। इसलिए ये इतना एंशंट हमारी यात्रा है। यहाँ आप सुन के जगत गुरु शंकराचार्य जी वो यहाँ उनको वो शिविज्म पे थे, वो यहाँ उनको शक्ति का वो आया, शाख का जो वो है वो यहाँ उनको ज्ञान आया, और फिर उन्हें रब्द लहरी एक वो की उसमें उसके मेरी और शिव शक्ति का जो जगत गुरु शंकराचार्य को यहीं से ज्ञान आया। उसके बाद वो वहाँ इसके बाद वो गए उधर अपने जिस शारदा पीओके में जो है, तो वहाँ भी वो बड़ी देर रहे। तो कहने का मतलब है यहाँ विवेकानंद जी आए, उन्होंने बड़ा यहाँ पूजा पाठ किया, उनको ओमा के रूप में माता के दर्शन हुए। यहाँ मतलब कौन से बड़े जो हमारे विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, संत हैं, वो सब माता के यहाँ आशीर्वाद लेने आते हैं। तो ये लोगों को है कि जो आशीर्वाद माता देती है आपको, यहाँ आप सच्चे दिल से जाओ, वो आशीर्वाद आपको कुछ दिनों में ही लगेगा कि नहीं माता ने मुझे फुल आशीर्वाद दिया। और ऐसा आशीर्वाद एक मुझे भी मिला था 2013 में, जब मैंने वहाँ लाइटनिंग कराई थी सारे माता इसकी माता के आदेश से, मैंने अपने नहीं कराई, और तब से वो चल रही है। और मेरा जो 10 दिन के बाद मैं जम्मू म्यूनिसिपल कमिश्नर बना, जो मेरे कोई ऐसा 1-2% चांस थे। तो ये माता का इतना आशीर्वाद था, मैं फिर वहाँ कमिश्नर बना दिया माता ने मुझे, और तब से वो लाइटें हर साल लग रही हैं। आज भी जो अंदर की लाइटें हैं वो वहाँ हमारे चंडीगढ़ इधर से, पंजाब से, अमृतसर से वर्क आते हैं, टीम पूरी 15 दिन लगा के वो लाइटिंग। मतलब जो मेरा प्रश्न था कि नई जनरेशन को एक बार फिर अपनी जड़ों से, अपनी कल्चर रिच हेरिटेज से रूबरू कराने का एक सुनहरा मौका इस यात्रा के दौरान मिलेगा। बिल्कुल मिले। देखो ये यात्रा ऐसी होती है, दिल्ली से भी 10-15 बसेज आ रही हैं और लोकल अपनी गाड़ियों में आ रहे हैं। ये ऐसी यात्रा है, समझो कि भाई इस दिन, जिस दिन माता का जन्मदिन होता है, इस दिन पूरे लोग अपनी प्लानिंग करते हैं। अब मैं अपनी मिसाल दूंगा, मेरी बिटिया और ये आई है यंगर जनरेशन की बात करें, तो मैंने अपनी मिसेज को बोला कि भाई आप भी चलो। तो हो गया प्रोग्राम, बिटिया ने कहा चलो चलते हैं जी, हम माता का आशीर्वाद लेने जाएंगे, इससे अच्छा मौका क्या है। इस तरह ये माँ बाप का फर्ज बनता है यंगर जनरेशन को इन्वॉल्व करो, और उनको जब यंगर जनरेशन को पता लगता है कि, और उधर जाके पता ही लग जाता है उनको कि भाई हम वाकई ये हमारा जो है, ये हमारी जो एग्जिस्टेंस है, हम यहाँ माता के आशीर्वाद से, हमारी जड़ें यहाँ हैं और आशीर्वाद से हैं। और इससे सबसे बड़ा है उनको कश्मीर के बारे में पता, और कश्मीर की जो मेजॉरिटी कम्युनिटी इसमें पार्टिसिपेट करती है, उनके योगदान से भी होता है। तो दोनों में मेल मिलाप होकर अपनी जो पुराना एथॉस है उसमें हम थोड़ा बहुत अंदर डेप्थ में जाते हैं। तो उसके लिए आज उनकी यंगर जनरेशन के लिए भी अच्छा है, हमारी यंगर जनरेशन के लिए भी अच्छा है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, पिछले वर्ष की अगर बात करें तो यात्रा में कुछ दुश्वारियां देखने को मिली थी, क्या उन दुश्वारियों को इस बार दूर किया गया? देखिए पिछले वर्ष दुश्वारियां नहीं, किसी वक्त कोई जो एडमिनिस्ट्रेशन में कोई लोग ब्लैक होते हैं नीचे जो कैजुअली लेते हैं। अब देखिए जम्मू डिवीजन में रमेश जी जो यहाँ डिवकाम है, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मीटिंगें की। लगे कश्मीर में भी जो डिवकाम है बदूरी जी, उन्होंने भी बहुत अच्छी मिटिंग की। मगर कमिश्नर हो तो वो अगर रिसीव करते वहाँ यात्रा, जैसे रामबन में रिसीव की, और उसके बाद वो वहाँ से अपने लोगों अभी को वहाँ डायरेक्ट करते हैं। भाई अंदर तो 400 की कैपेसिटी है, बाकी हमने स्कूल में अरेंजमेंट किया होगा। चलो मैं कहता हूँ जो वो मतलब थोड़ी देर के रहा, उसके बाद बहुत अच्छा उन्होंने सारा सेट किया, इसमें कोई वो नहीं है। आज उसके चीज़ को काउंटर करने के लिए उन्होंने 10 गुना अच्छा अरेंज, मैं इसलिए पहले बोला आपको, डीसी का मैं तय दिल से शुक्रिया करता हूँ। उसने वहाँ बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया अंडर द पैटर्न ऑफ डिवकॉम। और ओवरऑल ऊपर जो हमारे एलजी साहब है, उन्होंने कहा मैं कोई, क्योंकि उस दिन एलजी साहब भी अब आ रहे हैं आज इस यात्रा पे, एलजी साहब ने वहाँ यात्री निवास किया है कि हर चीज़ का नोडल अफसर बन गया। कश्मीर यूनिवर्सिटी में जहाँ ठहरना उसका नोडल अफसर है, जिसने उधर बिजली का अरेंजमेंट करना उसका, पीप वाटर का अगर मुझे प्रॉब्लम है नोडल अफसर है, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, हमने डालना है, काम हो जाएगा। और इससे अच्छी चीज़ क्या है। तो मैं तय दिल से अपने सारी संस्था से उनका शुक्र करता हूँ। यात्रा को लेकर पूरी तरह तैयारियां हो चुकी हैं और आप और आपकी सोसाइटी के सबसे पहले मैं और मेरी जो संस्था है और जो हमारा बरादरी, उनकी तरफ से मैं उन
शहीदों को श्रद्धांजलि देता हूँ। वो कोई कम नहीं है, जैसे हमारे बॉर्डर पे मुल्क की रक्षा के लिए हमारे जवान शहीद होते हैं, ऐसे समझो कि वो भी एक उस एरिया में गए जिस एरिया में वो आशीर्वाद लेने गए, यात्रा करने गए, और उस एरिया में उन पे जैसे कायर हमला करते हैं उन्होंने वैसे हमला किया। और आपको पता है उन जो ऐसे जो हैं असुर, उन असुरों का एक दिन नाश होना ही होना है। और ये असुर जो पार से आते हैं, और पार जो है असुरों का जो उनका फुल ऑफ मेजॉरिटी वहाँ है, उनका अपना इतना बुरा हाल है, वो चाहते हैं भाई हम यहाँ जो पीस लविंग लोग हैं, एक छोटे बच्चे को नहीं उन्होंने स्पेयर किया किसी, मतलब वो इंसानियत के नाम दब्बा है। और आप देखना उन यही महादेव, यही माता उन असुरों का नाश जल्दी करेगी। मगर जो ये मुझे लगा टाइमली हमारी सिक्योरिटी ने भी और हमारे एलजी साहब ने भी उनको उधर गए हॉस्पिटल में, उनकी खबर ली, ये भी एक है कि उससे उनको लगा कि टाइम से हुआ। बट वो एरिया ही ऐसा है, पूरा जंगल है, तो जंगल में किसी वक्त भी ये कायराना हमला पीछे से करते हैं। और उसका जो ये अनफॉर्चुनेट हुआ कि भाई वो ड्राइवर बेचारे को, अदरवाइज वो ड्राइवर जो है बहुत वो था ब्रेव, उसने गाड़ी निकाल के निकल जाना था, मगर उसको अनफॉर्चुनेटली जो लगा उससे वो हुआ, डाइवर्ट हुआ। और नीचे जाने से बाकी जो हमारी कैजुअलिटी जो उन्होंने की, तो उधर भी उसके बाद भी उन्होंने फायरिंग की है। तो इट्स रियली अनफॉर्चुनेट। मैं उन सब जो इस दुनिया में नहीं रही उनको नमन करता हूँ अपनी तरफ से और अपने समाज की तरफ। और इस कल जो यात्रा शुरू हो रही है, इसको लेकर सुरक्षा के कितने व्यापक प्रबंध है? देखिए, सुरक्षा में इसमें सबसे अच्छी है, हम अगेन डीजीपी एंड जो उसकी सिक्योरिटी विंग है, एडीजी सिक्योरिटी, उनको ऑलरेडी इंटीमेशन चलेगी। डिवकाम जम्मू ने उस दिन मीटिंग जब ली, वो वहाँ मौजूद थे, डिवकाम कश्मीर ने वहाँ की मीटिंग में मौजूद थी। और आज तक ये पूरा जो कारवां चलता है, यही फ़ायदा है, यही हमने जो 8 साल से हुआ, इनके आगे गाड़ियाँ, कोई गाड़ी बाहर नहीं निकल सकती। पहले गाड़ियाँ अपनी मर्जी से, चलो भाई इधर चलो, 2 घंटे उधर लगाए, फिर इनसिक्योर हो जाता सारा, और फिर हम अननेसेसरी पुलिस वालों पे ब्लेम करेंगे। इस दफ़ा अब पूरा आगे भी गाड़ी सिक्योरिटी, पीछे भी, और बीच में बसें चलेंगी। और ट्रैफिक वालों को भी इंस्ट्रक्शन दी गई कि ट्रैफिक पुलिस जो है वो सब प्रायोरिटी देगी इस कारवां को। ये निकलेगा जब, फिर बाकी ट्रैफिक रूटीन चलेगा। इनको आगे आपने एज ए प्रायोरिटी इनको क्लियर करना है पहले। इसी तरह कश्मीर में जब ये गाड़ियाँ रुकेंगी बनाल सारी टनल के बाहर, उधर कश्मीर की जो हमारी सिक्योरिटी है वो इनको टेक ओवर करती है, उधर उसके फिर तुलमुल तक वो वहाँ तक माता के दरबार तक वो पहुँचाती है। इस दफ़ा इन्होंने सीधा कश्मीर यूनिवर्सिटी पहुँचाना है। उधर के डीसी साहब ने 20-22 सोमो रखी हुई हैं, जिसने माता के उधर अपना बेडिंग रख के जिसने माता के दरबार आना है वो वहाँ से आते हैं। इट्स जस्ट 4-5 मिनट्स वे, तो आ सकते हैं। सो दैट इस जगह पे रश कम पड़ेगा, वो बड़ा एक अच्छा स्टेप है। बिल्कुल। अंत में यहाँ से क्या मैसेज और एक आह्वान, निमंत्रण किस प्रकार कश्मीरी समुदाय और बाकी लोगों को देते हैं? देखिए, मैं सारे कश्मीरी समाज को, जम्मू का मेरा जरा डोगरा समाज है, उनकी भी कुल देवी है, और हमारे सरस्वती ब्राह्मण जो दुनिया में इस वक्त कम से कम 3-4 करोड़ है, वो भी कश्मीर से निकले हुए हैं। इन सब को कहता है कि आओ, ये एक दिन है, माता का आशीर्वाद लीजिए। कोई भी मेरा नंबर आपके पास मिल जाएगा, आपको कहीं से भी मिलेगा, आप मुझे फ़ोन करो। वहाँ माता की आशीर्वाद से आपके रहने की व्यवस्था भी है, पूरा जलपान की भी है, सब व्यवस्था वहाँ है। और कोई किसी किस्म की कोई नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है बहुत अच्छा काम कर रही है इस वक्त यात्रा के लिए, और आप इसी बहाने वहाँ माता का आशीर्वाद लेंगे। और इस आशीर्वाद से आपका साल जो पूरा है ना, देखिए आप साल आपका फैमिली में सब ठीक रहेंगे और तरक्की करेंगे। और बिज़नेस वाला बिज़नेस का जो हमारा कोई भाई सरकार में है उसको एलिवेशन मिलेगा। सिर्फ माता का एक सच्चे दिल से एक उसके दरबार में आके आशीर्वाद ले लीजिए। और मैं दोबारा टूरिज़्म डिपार्टमेंट, इनका जो पुलिस डिपार्टमेंट, ट्रैफिक डिपार्टमेंट और डिवकाम जम्मू के नीचे जो डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन है, और वहाँ डिवकाम कश्मीर की जो नीचे डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके और रिस्पेक्टिव डीसीज, क्योंकि ये यात्रा 5 जगह जानी है। मेजर खीरबुआन जानी है, लतीपुरा जानी है, मंदगाम जानी है, दिवसर जानी है, सारी जगह जानी है। तो सब रिस्पेक्टिव डीसीज का भी मैं तहे दिल से अपनी संस्था की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। जय माता दी। वान साहब, हम आशा करते हैं कि जो यात्रा कल से शुरू हो रही है, एक नई अनुभूति, एक नई ब्लेसिंग्स माता की हम सब पर रहे, जो वहाँ भी जा रहे हैं और जो नहीं जा रहे हैं, घर से नतमस्तक होते हैं माता के लिए, उनको भी हम माता का आशीर्वाद
प्राप्त रहे। और इसी प्रकार माता खीर भवानी जी यात्रा वेलफेयर सोसाइटी नई कीर्तिमान नई सेवा यात्रा के लिए करते रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ये थे श्री किरण वातल जी, कन्वीनर श्री माता खीर भवानी जी यात्रा वेलफेयर सोसाइटी, जिन्होंने खुले बाहों से सभी श्रद्धालुओं को निमंत्रण भेजा है कि इस यात्रा में बढ़ चढ़ कर भाग लें और पूरी तैयारियां वहां पर इनके लिए की गई है। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।